आज की वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारा असिस्टेंट लोको पायलट की जो सीरीज है उसका एक और नई वीडियो है। ये हमारी छैनी जो होती है चिजिल बोलते हैं उससे रिलेटेड ये वीडियो। तो आज हम इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। आप सभी लोगों से एक निवेदन है, वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक जरूर करें। किसी तरह की आपको इंक्वायरी जानकारी या किसी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं। अगर चैनल पर हमारे न्यू है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन भी समय समय पर मिलता रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। छैनी क्या होती है, सबसे पहले ये देखते हैं हम छैनी क्या होती है। ठीक, जैसा कि चित्र में आप यहाँ पे देख रहे हैं ये छैनी होती है। छैनी एक हाथ से चलाया जाने वाला एक कटिंग टूल है। इसको हाथ से चलाया जाता है, हैंड कटिंग टूल के नाम से ये जाना जाता है। इसका उपयोग धातुएं या लकड़ी या अन्य पदार्थों से अतिरिक्त मटेरियल जो लगा होता है उसको हटाने के लिए, या फिर कटाई करने के लिए, या फिर ग्रुप बनाने के लिए, या फिर चिपिंग करने के लिए इसका यूज किया जाता है। धातु की छेनी हथौड़े से प्रहार किया जाता है। जो छेनी होती है उस पर हैमर के द्वारा प्रहार किया जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं चित्र में। इससे क्या होता है कि धारदार भाग जो होता है, जो कटिंग एज होती है, उससे धातु कटती है, उससे धातु कटती है। तो ये एक छेनी होती है और इसका ये यूज होता है। आपने मैक्सिमम घरों में देखा हुआ, तो आप इतना अच्छे से एक्सप्लेन बता सकते हैं। ठीक है, ये होता है मैक्सिमम इसका जो है यूज है वो क्या होता है, धातु को उठाने में, कटाई करने में, या ग्रुप बनाने में, या चिपिंग करने में। ठीक है, वहां इसका यूज होता है। इसको हैमर के साथ में इसका यूज किया जाता है। खैनी के निर्माण की अगर बात करें कि इसका जो निर्माण या मटेरियल क्या होता है, तो जो एक अच्छी गुणवत्ता वाली जो छेनी सामान्यतः बनाई जाती है तो वो हाई कार्बन स्टील की बनाई है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है कि हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है, या फिर क्रोम वेनेडियम स्टील की बनाई जाती है, या फिर ये अलॉय स्टील की भी बनाई जाती है। ठीक है, छेनी की जो धार है उसको हार्डनिंग किया जाता है। ठीक है, और टेम्परिंग प्रक्रिया के द्वारा उन्हें टेम्परिंग प्रक्रिया की जाती है, जिससे उन्हें कठोर बनाया जाता है ताकि वो लंबे समय तक तेज धार बनी रहे। जिससे कि क्या रहेगा कि कटिंग करते समय, उससे कार्य करते समय, उनसे कार्य को लेते समय उनकी धार जल्दी खराब ना हो। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो पॉइंट है इसको हम लोग धार बोलते हैं। ये जो पॉइंट इसको हम लोग धार बोलते हैं, ये जल्दी खराब ना हो। तो ये इसका काम होता है। यहाँ पे आपको मटेरियल हाई कार्बन स्टील हो गया, और क्रोम वेनेडियम स्टील हो गया, या फिर अलॉय स्टील की सामान्यतः बनाई जाती है। तो ये छेनी के जो है मटेरियल है। छेनी के अगर हम मुख्य भाग की बात करेंगे, मेन पार्ट्स ऑफ चिजिल, तो इसमें एक होता है हेड। हेड आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हेड है। ठीक है, जिस भाग पर हथौड़े से प्रहार किया जाता है वो हमारा हेड कहलाया जाता है। नेक्स्ट है आपका बॉडी। पकड़ने वाला जो मध्य भाग होता है वो हमारा बॉडी कहलाया जाएगा। सेंक होगा। बॉडी और धार के बीच वाला जो भाग रहेगा उसे हम सेंक कहा जाएगा। नेक्स्ट है आपका बेबल। धार के पीछे, धार के पीछे ढलान वाला भाग होता है वो कहलाया जाता है ढलान वाला भाग। ठीक है, कटिंग एक धातु काटने वाला महत्वपूर्ण भाग होता है, वो होता है, आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये आपका कटिंग, ये आपका ढलान वाला भाग। ठीक है, तो ये छेनी के मुख्य भाग होते हैं। ठीक, अब आ जाते हैं हम छेनी के प्रकार। छेनी के प्रकार, टाइप ऑफ चिजिल। तो सबसे पहली चिजिल आप फ्लैट चिजिल यहाँ पे देख रहे हैं, ये फ्लैट आपकी चिजिल। ठीक है, सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली ये छेनी, सबसे अधिक इसका उपयोग किया जाता है सामान्य कार्यों में, घरेलू कार्यों में, इंजीनियरिंग वर्कशॉप में, या ये बहुत ही ज्यादा उपयोग है। ये समतल सतह काटने में या अतिरिक्त धातु हटाने के लिए इसका उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। नेक्स्ट है आपका क्रॉस हेड चिजिल। ठीक है,
क्रॉस कट चिजिल। क्रॉस कट चिजिल आप यहाँ पे चित्र में ये देख सकते हैं, ये इस टाइप की क्रॉस कट चिजिल होती है, ठीक है। इसे कैप चिजिल भी बोलते हैं। ये बहुत ही नैरो स्लॉट्स जो होते हैं वहां काम आती है, जैसे कीवे, ठीक है, जैसे कि कीवे आप देखा होगा कि एक सॉफ्ट है, ये सॉफ्ट है, ठीक है, और यहाँ पे ये कीवे बना हुआ है। तो यहाँ पे आपको मटेरियल काटना है, ये जो एंगल टाइप का ये मटेरियल आपको इधर काटना है। तो यहाँ पे नैरो में काम किया जाता है, नैरो जगह जो होती है वहां, बहुत नैरो जो स्लॉट, नैरो स्लॉट होते हैं वहां काम किया जाती है। तो इसको क्रॉस कट चिजिल बोलते हैं, क्रॉस कट चिजिल। नेक्स्ट है आपके राउंड नोज चिजिल, राउंड नोज चिजिल, ठीक है। ये गोल ग्रुप बनाने के काम आती है, गोल, ठीक है, गोल जो है वर्क में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, हमको कहीं गोल का काम करना है। नेक्स्ट है आपकी डायमंड पॉइंट चिजिल। डायमंड पॉइंट चिजिल में क्या होता है, ये बी ग्रुप हो गए, कोनों की सफाई हो गई, या तीखे खाने बनाने के लिए यूज होता है। तीखे मतलब बहुत पतले सुरागदार इस टाइप के खाने बनाने में इसका हम लोग यूज करते हैं डायमंड पॉइंट चिजिल। छेनी के हम उपयोग की बात करें कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, एप्लीकेशन की बात करें तो इसका उपयोग होता है अतिरिक्त धातु को हटाने के लिए होता है, प्लेट काटना हो गया, रिविट को हटाना हो गया। आपने रिविट का चैप्टर नहीं देखा तो आप रिविट का देख लीजिए, रिविट के चैप्टर में आपको थोड़ा जानकारी जरूर मिलेगी। रिविट को हटाना हो गया, बेल्डिंग के स्लैग को हटाना हो गया, ग्रूव हो गए, स्लॉट बनाना हो गया, या कीवे तैयार करना हो गया, या मशीन पार्टों की कोई सफाई वाला कार्य हो गया, वहां पे हम लोग छेनी का उपयोग हम लोग अधिक करते हैं। सबसे ज्यादा छेनी का उपयोग किया जाता है वर्कशॉप में। छेनी के उपयोग की बात करें कि इसका सही उपयोग कैसे करना चाहिए, सही उपयोग एकदम, तो कार पीस को पहले तो बेंच वाइस में मजबूती से कस लें, फिर जिस अकॉर्डिंग काम है उस अकॉर्डिंग हम छेनी का चुनाव करें, मतलब उचित प्रकार की छेनी का हमें चुनाव करना है और सही कोण पे उसको रखना है। सही कोण पे रखने का मतलब है कि छेनी को जब हम कार्य करते हैं तो उसका एंगल है, सरफेस के साथ में जो एंगल बनता है उसका हमें सही कोण रखना है। बॉल पेन हैमर से नियंत्रित प्रहार करें, मतलब हैमर को हम अधिक या फिर कम नहीं मानना चाहिए, जितना हैमर से जरूरत है नियंत्रित प्रहार करें, ठीक है, उतना ही हमें चोट उसको देना है, ये हमें ध्यान में रखना है। कटाई पूरी होने तक समान गति बनाए रखें, जब तक कटाई पूरी नहीं होती है तब तक हमें समान गति बनाए रखनी है, कम या अधिक हमको नहीं करना है, ये हमें ध्यान में रखना है। सेफ्टी हमें इसमें क्या क्या रखनी चाहिए, सावधानियां, हमेशा सेफ्टी गॉगल पहनना चाहिए, हेड वाली छेनी का उपयोग न करें, मतलब ढीले हेड वाली, जिनका ये हेड जो है ढीला है उनका उपयोग हमको नहीं करें। सही वजन के हथौड़ा का प्रयोग करें, सही वजन वाले, हमको कम या अधिक हैमर वाला जो हम यूज करते हैं उससे डैमेज है, उससे टूट लग सकती है, उससे कोई एक्सीडेंट हो सकता है, तो सावधानी के लिए हमें सही हैमर का उपयोग करना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग हमारा काम जो चल रहा है। नेक्स्ट है आपका कार पीस को मजबूती से पकड़ना चाहिए, जो हमारा जॉब है या कार्य जिस पे हम कर रहे हैं वो कार्य पीस है, उसको मजबूती से पकड़ना चाहिए। कटाई करते समय हाथ को सुरक्षित दूरी पर रखें, जब हम कटाई कर रहे हैं तो हाथ को हमें एक उचित दूरी पर रखना चाहिए। मशरूम हेड वाली छेनी को पहले ग्राइंड जरूर करें, मतलब मशरूम हेड वाली जो छेनी होती है उनको हमें ग्राइंडिंग मशीन पे ग्राइंड कर लेना चाहिए उनकी धार को, जिससे हमको किसी दुर्घटना में से बचा जा सके। तो ये हमारी सावधानी है, छेनी की ये सावधानियां हैं, तो इसको हम लोग ध्यान रख सकते हैं। महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, छेनी एक हैंड कटिंग टूल है, सबसे पहले ये एक हैंड कटिंग टूल है, यह बेज प्रिंसिपल पे कार्य करता है, इस पे काम करता है, ये बेज प्रिंसिपल पे ये कार्य करता है। फ्लैट चिजिल सबसे अधिक उपयोग होती है और माइल्ड स्टील की लगभग 60 डिग्री एंगल उपयुक्त होता है, माइल्ड डिग्री के लिए, माइल्ड स्टील के लिए
लगभग 60 डिग्री का एंगल उपयुक्त होता है। क्रॉस कट चिजिल को कैप चिजिल भी कहते हैं और डायमंड पॉट चिजिल का उपयोग बी ग्रुप बनाने के लिए काम आता है। बी ग्रुप आप समझ रहे हो, जैसे कि मेरे पास में ये एक पीस है, वर्क पीस है जिसमें हम कार्य करते हैं, वो हमारा कार्य पीस या वर्क पीस कहलाता है। ठीक है, तो ये मेरे पास में एक पीस है और इसमें मुझे ये कुछ बी ग्रुप काटना है। ठीक है, ये मुझे बी ग्रुप काटना पूरा लास्ट तक है। ठीक है, ये बी ग्रुप, तो इसको मुझे काटने के लिए डायमंड कट का मुझे यूज करना पड़ेगा। ये जो मुझे काटना है, ठीक है, ये जो मुझे काटना है, इसको मुझे डायमंड चिजिल का उपयोग करना पड़ेगा। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है, हम इससे जुड़े हुए एमसीक्यू भी देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका एमसीक्यू से है, छेनी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? छेनी का सिद्धांत क्या है? लीवर प्रिंसिपल है या बेज प्रिंसिपल है या स्क्रू प्रिंसिपल है या हाइड्रोलिक प्रिंसिपल है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ये बेज प्रिंसिपल है। ठीक है, बेज प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, फ्लैट छेनी का मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है? मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है? ठीक है, फ्लैट छेनी। पहला ऑप्शन है गोल ग्रुप बनाने के लिए, समतल ग्रुप बनाने के लिए या बी ग्रुप बनाने के लिए या छेद करने के लिए। ठीक है, तो इसका राइट जो आंसर है समतल सतह के अतिरिक्त धातु हटाने के लिए इसका यूज होता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, क्रॉस कट चिजिल अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका दूसरा नाम बताओ या अन्य नाम बताओ। जो क्रॉस कट चिजिल है उसका एक दूसरा नाम पूछा गया है, तो उसका नाम है फ्लैट चिजिल है, कैप चिजिल है या कोल्ड पंच है या स्लॉट पंच है। ये आपको नाम दिए गए, तो इसका आंसर है कैप चिजिल। तो इसका हमें राइट आंसर रखना है। क्वेश्चन आपका 4 है, माइल्ड स्टील के लिए छेनी का सामान्य कटिंग एंगल क्या होता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन ये हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसीलिए आप इसको ध्यान रखेंगे, बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन हो। देखिए आप लोग, कई बार मैंने ये चीज बताया है आप लोगों को, आप लोग इसको फॉलो कीजिए, आपको इससे बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, बेनिफिट आपको मिलेगा, कॉन्फिडेंस आएगा तो आप समझेंगे। जब तक आप करेंगे नहीं तो आप इसको फील कैसे करेंगे कि हाँ ये चीज होती है। ठीक है, तो आपको कमेंट्स बॉक्स में हर एक के आपको आंसर बोला जाता है कि आंसर लिखिए। आप आंसर लिखने के लिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 का आपको ए लगता है तो ए लिखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरे का आपको बी लगता है तो बी लिखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरे का आपको ए लिखता है तो ये लिखिए, क्वेश्चन नंबर चौथे का आपको सी लगता है तो ये लिखिए, क्वेश्चन नंबर आपको 5 का अगर डी लगता है या बी लगता है या ए लिखता है तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, आप इस तरह से लिख सकते हैं कमेंट्स में। ए के लिए आप ऐसे लिखिए, बी के लिए आप ऐसे लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर, क्योंकि कॉन्फिडेंस आपको आएगा, आपको अच्छा लगेगा और आप बेहतर आप जो है सीखेंगे, बहुत अच्छा सीखेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छा माध्यम है, आप इसको यूज कीजिए। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लग रही है आप लाइक जरूर करें। तो ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, माइल्ड स्टील के लिए छेनी का सामान्य कटिंग एंगल कितना होना चाहिए? कटिंग एंगल पूछा गया है, 30 होना चाहिए, 45 होना चाहिए या फिर 60 होना चाहिए या फिर हमारा 90 होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है सी, 60 होना चाहिए। ये हमारे को एंगल 60 रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 5वां है, बी ग्रुप बनाने के लिए किस प्रकार की छेनी का उपयोग किया जाता है? बी ग्रुप की, देखिए बार बार ये चीज पूछा जाता है या बोला जाता है या बताया जाता है कि आपके पास में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी और डी। तो चारों में से अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी समझ में नहीं आ रहा है, तो धीमे धीमे एक एक करके देखिए कि किस तरह से होगा। जैसे आपको फ्लैट चेनी यहाँ पे दिया गया, जो भी ऑप्शन दिया गया फ्लैट चेनी, तो फ्लैट चिजिल के बारे में आप पता कीजिए किससे होता है, कुछ आपको याद आ रहा है या नहीं आ रहा है। आपको लगता है कि ये हो सकता है तो इसको राइट कर लीजिए, नहीं हो सकता है तो इसको क्रॉस कर दीजिए। तो यहाँ के लिए मैं क्रॉस कर, राउंड नोज चिजिल, ये भी मुझे नहीं लगता है कि ये भी होगा। डायमंड पॉइंट चिजिल ये हो सकता है, तो मैं इसको होल्ड कर लूंगा।
क्रॉस का चिजिल मुझे लगता है ये नहीं होगा, तो ऐसे इस तरह से कीजिए। अगर आपको लगता है कि दो मेरे पास पॉइंट रह गए, मेरे पास ये भी रह गया और मेरे पास ये भी रह गया, तो इन दोनों में कंपैरिजन कर लीजिए, इन दोनों में कंपैरिजन कर लीजिए। अगर ये लगता है कि मेरे पास एक ही ऑप्शन रहा है, मान लीजिए आपके पास में यही ऑप्शन रहा है, ठीक, तो आप इसको ही टिक कीजिए। बाकी अगर ये लगते हैं कि आपको छूट गए, कंफ्यूजन अगर हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको कीजिए। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? सी, डायमंड पॉइंट चिजिल। डायमंड पॉइंट चिजिल ये हमारा राइट आंसर होगा। तो आज की वीडियो में हमने छेनी के बारे में जाना, छेनी के टाइप्स जाना। तो ये हमारा वीडियो था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहेगा। आप लोगों का पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।